साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज़ चैनल। हम इस समय हथिना राज गांव पिपरी ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं, जहां पर पंडित त्रिलोकीनाथ स्मारक इंटर कॉलेज में आज कार्यक्रम है। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष, अयोध्या जिला के प्रभारी डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी जी, जो इस स्काउट कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। हम सीधे चलते हैं, उनसे बात करते हैं, इस पर क्या संदेश देंगे। सर थोड़ा आप बताइए। सर नमस्कार। पंडित त्रिलोकीनाथ स्मारक इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय स्काउट के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो छात्र छात्राओं को एक दूसरे की सहायता करने के लिए आपदा में लोगों को मदद कैसे कर सकते हैं, उसका एक स्वरूप यहाँ विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किया है। और इस प्रकार से कैसे आपदा में रह सकते हैं अगर कोई संकट आए देश के ऊपर, समाज के ऊपर, तो स्काउट के विद्यार्थियों के अंदर देशभक्ति की भावना प्रेरित करता है। और उनका एक प्रशिक्षण उनके जीवन में शारीरिक मानसिक विकास का एक प्रतीक है। और ये स्काउट उनके जीवन में आत्मस्वावलंबन, आत्मविश्वास जगाने का काम करता है। और ये आप सब देख रहे होंगे कि प्रशिक्षण में सभी विद्यार्थियों में उत्साह है। और आज का एक कार्यक्रम उनके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है, जिसमें वो सीख कर समाज के लिए अग्रणी भूमिका में काम करेंगे। आप देख रहे हैं तमाम बच्चे अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से इस कार्यक्रम के जो यहाँ के प्रशिक्षक हैं बलराम राजभर जी, उनके बारे में थोड़ा हम जानकारी लेंगे। वो कहाँ कहाँ इसका प्रशिक्षण दिए हैं, अब तक क्या परिणाम हुआ है, तो हम चाहेंगे कि सर बताएं थोड़ा। थैंक यू सर। स्काउट गाइड प्रशिक्षण से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। इसमें बच्चों को हम प्रार्थना, झंडा गीत, नियम, प्रतिज्ञा, सैल्यूट और अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर करते हैं। और स्काउट का प्रशिक्षण जो है जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेशानुसार जनपद के समस्त विद्यालयों में कराया जा रहा है, जिससे बच्चों को चौमुखी प्रतिभा का विकास कराया जा सके। क्या इससे मतलब थोड़ा संदेश आप दें। और इस प्रशिक्षण से बच्चों को बीएड, बीपीएड, रेलवे और परिवहन विभाग में विशेष वैकेंसी आती है, जिसमें को छूट रहता है 10 नंबर 5 नंबर का। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! अभी आज का दिन बहुत साफ बन रहा है और आप सब ने सुबह से अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए आज बिना बर्तन के खाना बनाया। आपदा में कैसे अपना जीवन हम लोग व्यतीत कर सकते हैं और कम से कम सामग्री में कैसे जीवन को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। बच्चियों ने बहुत ही सुंदर सजावट करके आज टेंट का निर्माण किया। और ये हम सबको प्रेरणा देता है कि कैसे आपस में सौहार्द पूर्वक रहकर और एक दूसरे से प्रेम और सद्भाव से हम सब विकास के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। आप सब स्काउट के कार्यकर्ता हैं, इसके वॉलंटियर्स हैं। स्काउट का अपने जीवन में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम अपने जीवन में कुछ सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तो सबसे बड़ी उम्र विद्यार्थियों की होती है। आप लोग जिस उम्र में हैं, ये उम्र है बहुत ऊर्जा और बहुत उत्साह का है और अपने आप में एक नया संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं। आप कल्पना करिए कि आपके माँ बाप कितने मेहनत और परिश्रम करते हैं, तब आपको अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, आपको अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। और इसलिए कि जो कुछ नहीं बन पाते वो अपने बच्चों से आशा रखते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कुछ बन जाएगा। इसलिए वो बड़ी मेहनत करके आपको जीवन में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। स्काउट इसलिए आपके जीवन में एक कदम आगे बढ़ने को सिखाता है। आप आम विद्यार्थियों से थोड़ा अलग हो जाते हैं। आपके स्कूल में भी बहुत बच्चे हैं, सब लोग स्काउट में नहीं भाग ले पाए हैं।
तो इसलिए आपको अलग बनाती है कि आपने सेवा की भावना डेवलप होगी। आपको किसी को भी, स्काउट को जो वॉलंटियर्स हैं उनको प्राथमिक उपचार भी सिखाया जाता है। कभी आपके साथी को कोई चोट लग जाए और कुछ भी ना हो तो कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। हमारे छोटे छोटे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उसमें ये प्रशिक्षण हमको जो 3 दिन का है, ये प्रशिक्षण आपके व्यक्तित्व को निखार पैदा करता है। क्योंकि मैं एनसीसी का कैडेट रहा हूँ और आज एनसीसी के कारण से ही मैं इतने आगे बढ़ पाया हूँ। तो एक आत्मविश्वास सबको देने का काम करता है। इसलिए आप सब अपने जीवन का जो लक्ष्य बनाए हैं उसमें मेहनत करिए। और जो स्काउट में 2-3 दिन के अंदर हमारी गतिविधियाँ साल भर में सिखाई जाती हैं और उनका एक समावेश करके अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करें। मैं आज के दिन आप सबको शुभकामना देते हुए एक विशेष बात यह है कि अभी कई ग्रुप्स का नाम पड़ा हुआ है। मैं दुर्गावती ग्रुप से हूँ, मैं लक्ष्मीबाई ग्रुप से हूँ, मैं रानी दुर्गावती के ग्रुप से हूँ। ऐसे कई ग्रुप का नाम अभी जगह जगह पे लिखा हुआ है। और विद्यार्थी जब हम लोग खाना खा रहे थे आपके बनाए हुए खाने को, तो सब लोग अपने ग्रुप का नाम बता रहे थे। हमारे अभी वॉलंटियर यहाँ के जो अपने हेड हैं उसके स्काउट के आदरणीय बलराम राजभर जी, तो अभी बहुत सी बातें आप सबको सिखाए थे। आदरणीय प्रबंधक जी और प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षक आपकी इस भूमिका में आपके साथ लगे हुए। लेकिन अभी जब वो बता रहे थे तो मैं सोच रहा था नाम ऐसे ही रख दिया गया, इनको बताया नहीं गया उनके बारे में। तो जो ग्रुप्स का नाम है आपके, उनके बारे में जानने की प्रेरणा है और ये जानने के लिए ही ग्रुप का नाम दिया गया है। कम से कम याद रहे, मैं रानी दुर्गावती ग्रुप से हूँ, मैं सावित्रीबाई फुले के ग्रुप से हूँ। सावित्रीबाई फुले पहली शिक्षिका थी इस देश की जिन्होंने बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए हम सबको भी अपने ग्रुप का नाम है उसके बारे में जानना चाहिए। किसी ग्रुप का नाम अभी कनेर था, तो कनेर क्या है? एक फूल है, उसके उपयोग क्या है, उसके समाज में उपयोगिता क्या है, हम उससे क्या क्या काम कर सकते हैं। तो ऐसे अपने ग्रुप का नाम, अभी आप लोग 1 आध घंटा और इसमें रहने वाले होंगे, तो 1 घंटे में अपने ग्रुप का नाम अपने भी टीचर्स से इसको समझिए, उनको जानिए। ऐसे महापुरुषों के बारे में एक बात उनके जीवन की अपने दैनिक जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे तो हम सबका ये प्रशिक्षण पूरी तरह से सफल रहेगा। आप सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। देखो नहीं बना फुलवा हमारे आवाज हेलो हेलो हेलो। बार बार छुड़ाओगे ना, गलती एक एक करके रखो।
ये तैरना तो नहीं था जी, ठीक है,